हाँ तो भाई साहब, क्या हाल चाल। जय श्री महाकाल। आज की इस वीडियो में वो गाड़ी लेके आए जिसने भारत को बताया कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और बिल्ड क्वालिटी क्या होती है। क्योंकि इसके पहले ना लोगों ने बस फीचर्स देखना जानते थे, कंफर्ट देखना जानते थे, लुक्स देखना जानते थे और एवरेज देखना जानते थे। लेकिन जब हुई गाड़ी ये लॉन्च, उसके बाद लोगों ने देखना चालू कर दी सेफ्टी। क्योंकि इसी गाड़ी ने बताया लोगों को सेफ्टी का मतलब। और ये गाड़ी मैं बता दूँ, पहली से मेरा मतलब ये नहीं है कि ये जाके पहली 5 स्टार लेके आई है। ये गाड़ी है, इसके जो सेगमेंट और जिस प्राइस में आती है उस सेगमेंट में और उस प्राइस में ये पहली गाड़ी है जो कि अपना एनकेप में 5 स्टार रेटिंग लेके आई थी। जी हाँ भाई साहब, मैं बात कर रहा हूँ अपनी टाटा नेक्सॉन की। ये वो गाड़ी है जिसने बताया लोगों की भाई साहब सेफ्टी नाम की भी कोई चीज़ होती है, आपको उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। और वाकई में इस गाड़ी के बाद लोगों ने बहुत ज़्यादा सेफ्टी के ऊपर ध्यान देना चालू करा, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया था कि जान है तो जहाँ है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसी टाटा नेक्सॉन के ऊपर, किसके क्या लुक्स है, क्या फीचर्स है, क्या कंफर्ट और कैसी परफॉर्मेंस है। और मैं बता दूं भाई साहब, ये अपने नेक्सॉन का तीसरा फेसलिफ्ट है। एक तो जो गाड़ी लॉन्च हुई थी वो लुक था, उसके बाद एक और फेसलिफ्ट आया, उसके बाद ये अपना जो तीसरा, ये जो लेटेस्ट फेसलिफ्ट है ये वो है। तो चलो देखते हैं आज की इसी वीडियो में इस अपनी टाटा नेक्सॉन का एक छोटा सा इंप्रेशन, यानी इसके क्या लुक्स है, क्या फीचर्स है, क्या कंफर्ट और कैसी परफॉर्मेंस है। हाँ तो भाई साहब, अगर हम बात करें इसके लुक्स की, इसके क्या किस तरीके से लुक्स मिलते हैं, तो अगर हम इसके फ्रंट की बात करें तो भाई साहब जैसे मैंने आपको बता दिया, इसका अपना लेटेस्ट फेसलिफ्ट है जो कि आपके सामने खड़ा है। और अगर मैं इसके लुक्स की बात करूँ तो भाई साहब वाकई में बहुत ही प्यारे, मतलब जो टाटा के आजकल इंजीनियर्स हो रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा प्यारी डिज़ाइन बना रहे हैं। जैसे अपनी हेरियर आई थी, हेरियर तो जब से लॉन्च हुई ना, जब से बहुत प्यारे लुक थे। उसके बाद फेसलिफ्ट में थोड़ा उसने और मतलब थोड़े बहुत अपग्रेड्स करके उसको और जोरदार कर दिया। वैसे ही अगर अपन बात करें इस नेक्सॉन की, जो तो अगर इसका अपन इसको कंपेयर कर सके, जो पहला फेसलिफ्ट है यानी जो पहला लुक था उससे अभी को, तो भाई साहब बहुत जवाने भर का फ़र्क आ गया। जो मतलब पहले वाला थोड़ा है ना कर्व डिज़ाइन थी, उसको एकदम शार्प डिज़ाइन में लेके आ गए इसके डिज़ाइनर्स। तो अगर उसके लुक्स की बात करें तो भाई साहब मुझको नहीं लगता किसी को इसके लुक बुरे लगेंगे, क्योंकि जो अग्रेशन ये जो फ्रंट से दे रही है ना भाई साहब, बहुत लाजवाब है, कोई कहने वाली बात नहीं। और अगर हम बात करें तो फ्रंट में आपको कुछ इस तरीके से अपना विंड शील्ड मिलेगी, या अपना बोनट मिलेगा। उसके बाद बात करें तो इधर अपना टाटा का लोगो मिलेगा। और उसके बाद अपनी इसके अंदर भी DRLs आती है इस तरीके से यहाँ पे, और यहाँ पे जो कि देखने में रात में बहुत अच्छी लगती है। उसका नीचे बात करें टाटा का लोगो मिलेगा। उसके बाद इधर इस तरीके की अपनी ग्रिल मिलेगी। इधर अपने इसके अपने हेडलैम्प मिलेंगे जो कि ये रहे। और मैंने बता दिया अपना प्योर है, मतलब छोटा वेरिएंट है, तो इसके अंदर आपको फोगलैम्प नहीं मिले, नहीं तो आपको इधर अपने इसके फोगलैम्प की भी प्लेसमेंट मिल जाती है। और नीचे बात करें तो इस तरीके की इसकी एक अपनी ब्लैक ग्रिल मिल रही है। तो अगर फ्रंट से बात करें तो आपको फ्रंट इस तरीके का मिलेगा। लेकिन भाई साहब मान के चलिए ये बेस वेरिएंट है, फिर भी इतना अच्छा अग्रेशन आ रहा है इसके लुक्स में, मैं क्या बताऊँ। मतलब देखते ही लग रही है कि हाँ मतलब थोड़ी खुखार गाड़ी, दमदार गाड़ी है। और अगर अपना साइड में चलें तो भाई साहब आप साइड से कह सकते हो जो पहली जो फेसलिफ्ट था और जो अपना ये तीसरा आ गया, इसके अंदर कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। बस जो हल्का सा उधर एक कर्व दिख रहा है वो चेंज है। बाकी अगर आप साइड से देखो ना तो आपको लग जाएगा हाँ ये अपनी नेक्सॉन है। ठीक है, तो साइड से कुछ इतना वो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो ये अपने डोर हैंडल्स हो गए दोनों, इधर अपना साइड व्यू मिरर और उस तरीके से अपना साइड व्यू मिलता है इसका। उसके बाद अगर हम बैक में चलें तो भाई साहब हाँ बोल सकते हैं कि बैक में काम करा है कंपनी ने, मतलब जो। और ये आजकल ये जो कंटिन्यू लाइट वाला आया है ना भाई साहब, बहुत प्यारा लगता है। अच्छे से कुछ तरीके का लुक मिलेगा। बाकी भाई साहब देखने में ये भी बहुत प्यारा लगता है, मतलब एक स्पोर्टी नेचर देता है पीछे की साइड से। उसके बाद इधर बात करें तो इधर आपको शार्ट में एंटीना मिलेगा, पीछे इस तरीके का अपना विंड ग्लास, पीछे का ग्लास मिलेगा। इधर आपको वाइपर मिलता है अगर आप टॉप वेरिएंट में जाते हैं। उसके बाद अपनी पूरी कंटिन्यू लाइट मिलेगी। इधर अपना टाटा का लोगो मिलेगा, इधर नेक्सॉन की वेजिंग मिलेगी, इस तरह का नीचे इसका बम्पर मिलेगा। और इस तरीके का अपने इसके पीछे रिफ्लेक्टर और अपना ये रियर लाइट मिलेगी, मतलब जो रिवर्स गियर लगाते हैं जलती है। तो होगा इसके बैक से लुक, मतलब फ्रंट और बैक तो इस गाड़ी का बहुत प्यारा। अगर मैं कंपेयर करूँ उसके जो पहले जनरेशन थी, पहला फेसलिफ्ट था उसके कंपेरिजन में, साइड से आपने देख लो इस तरीके के लुक मिल रहे हैं। और इसके अंदर आपको अलॉय व्हील का भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन वो आप टॉप वेरिएंट में जाएंगे तो मिलेगा, नहीं तो इधर आपको इस तरीके के स्टील रिम मिलेंगे। तो ये तो भाई साहब हो गई अपने लुक्स की बात कि इस गाड़ी के क्या किस तरीके से लुक मिलता है। और अगर मैं एक ऐसा कंपैरिजन कर दूं तो इसके जो अपने मेन में कंपैरिजन मानता हूं, जो तो हो गया एक अपना वेन्यू हो गई, ठीक है, एक ब्रेजा हो गई, एक सोनेट हो गई, और एक अपने महिंद्रा की 300 आती थी XUV 300, जो कि आजकल अपने 3XO के नाम से आ रही, वही लगते हैं मेरे को मेन इसके अपना कॉम्पिटिटर। बाकी उन गाड़ी उनको नहीं मानता हूँ, जो थोड़ी उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन इसके और भी कुछ कॉम्पिटिटर्स है। अगर मैं इन सबसे मैं इसको कंपेयर करूँ ना तो भाई साहब बिल्कुल वही टक्कर दे रही। हाँ, जो इसका पहला वाला जो मतलब जो सेकंड फेसलिफ्ट था वो टक्कर नहीं दे रहा था, लेकिन ये जो लुक आया ये बाकायदा दे रहा है, क्योंकि ये आज के टाइम में ना फिट होता है कि थोड़ा लगता है LED हो गई उस तरीके से। उसके बाद ये अपना जो एक लुक दे रहा है मतलब अग्रेशन, वो बिल्कुल शिफ्ट होता है, क्योंकि आजकल अपनी वेन्यू भी बड़ी अच्छी लगती है। तो मतलब एक जो दमदारी देनी चाहिए ना वो बिल्कुल दे रहा है ये लुक। तो ये हो गई इसके अपने लुक्स की बात। अब चलते हैं गाड़ी के फीचर्स के ऊपर।
हाँ तो भाई साहब, अब बात करें इस गाड़ी के फीचर्स की, तो फीचर्स में अगर बात करें तो सबसे पहले आपको मिलती है इस तरीके की चाबी, जिसके अंदर आपको मिलेगी अपनी सेंट्रल लॉकिंग, और सेंट्रल लॉकिंग के अंदर आपको मिलता है अपना ये लॉक और अनलॉक करने का बटन। उसके बाद ये बटन दिख रहा है, इससे आप अपनी गाड़ी की लाइट जला सकते हो इस तरीके से, जो कि उन्होंने रात के टाइम देखने में बड़ी अच्छी लगती है। उसको बंद कर देते हैं। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। बाकी फीचर्स की बात करें तो अगर बाहर से बात कर लें, तो अगर फ्रंट में बात करूं तो फ्रंट में आपको फीचर्स मिलेंगे अपने इस तरीके के DRLs, जो कि भाई साहब देखने में वाकई में बहुत प्यारे लगते हैं मतलब। और नीचे मिलेगा आपको अपना LED हेडलैम्प। वहीं पे अगर आप टॉप वेरिएंट में थोड़ा चले जाएंगे तो आपको नीचे अपने फॉग लैंप्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हो गया इसका फ्रंट। अब चलो इधर चलते हैं अपन इसके अंदर। और अगर फीचर्स की बात करें तो इसके साइड व्यू मिरर्स में आपको मिलेंगे इस तरीके के अपने टर्न इंडिकेटर्स, जो कि वाकई में जब गाड़ी टर्न लेता है ना तो सीक्वेंस में चलते तो बड़े अच्छे लगते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपको काला काला अच्छा नहीं लग रहा हो, लेकिन अगर आप इसके टॉप वेरिएंट में जाओगे तो आपको कलर टोन में ही अपने हैंडल्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब चलें अपन अंदर। ओ बाबा, गाड़ी भड़क गई, गर्मी हो गई। तो भाई साहब, अब अगर अपन बात करें इस गाड़ी की, तो इधर आपको मिलेगा अपने इस तरीके से चाबी लगाने का स्लॉट। तो अपन लगा देते हैं चाबी और चालू करते हैं। उसके भाई साहब, जो ये टाटा का लोगो आता है ना भाई साहब, कसम से बहुत प्यारा लगता है। खैर ये तो अपने क्या कहते हैं, LED एक पैनल है, पैनल के ऊपर जलती, लेकिन फिर भी यार मतलब एकदम स्क्रीन जैसा लगता है कि भाई साहब मतलब कुछ टच डिस्प्ले है, इसको हम टच करके चला सकते, मतलब वो एक पैनल ही है, लेकिन इतना प्यारा लगता है ना। ये जिसने भी चीज़ बनी है ना, बड़ी प्यारी चीज़ बनी है। ये देखो, आय हाय, इस तरीके से। चलो अपना एसी चालू कर लें, और थोड़ा गर्मी लग रही है। हाँ तो भाई साहब, अगर मैंने इसकी बात करें अब फीचर्स की, तो अगर सबसे पहले बात करें तो आपको कुछ इस तरीके का अपना इंटीरियर मिलेगा, जिसके अंदर आपको इस तरीके से अपना पूरा सेटअप मिलता है। इधर उसके फ्रंट की इधर की बात करें, आपको मिलेगा कुछ इस तरीके का अपना स्टीयरिंग, जिसके अंदर आपको यहाँ पे मिलेंगे अपने स्टीयरिंग कंट्रोल्स, ये अपना फ़ोन आवाज़ मध्य तेज करने के लिए। उसके बाद अपना ये जो अपना मीटर रहता है उसको आगे पीछे करने के लिए। उसके बाद इधर बात करें तो आपको मिलेगी इस तरीके की अपनी डिजिटल स्क्रीन, जहाँ पे आपको अपनी गाड़ी का अपना टाइम हो गया, इसकी स्पीडोमीटर हो गया, और उसके बाद अपनी ट्रिप AV करने का हो गया, उसके है ना अपना ये ट्रिप करने का हो गया, गाड़ी कितनी टोटल चली हुई है। देखो भाई साहब, बस 300 किलोमीटर चली गाड़ी लेके आया हूँ आपके लिए, और अपना कितने की रेंज बची हुई है, मतलब जितनी भी गाड़ी की अपनी रहती है, क्या वो रहती है इन्फॉर्मेशन, वो आई कि इधर अपना RPM मीटर आ गया, इधर अपना गाड़ी का टेम्परेचर क्या हो रहा है, फ्यूल कितना है, इंजन की वार्निंग लाइट जमाने भर की, ये अपने इंडिकेटर वेटर, वो तो आप जैसे अपनी गन बंद करके चालू करते हैं ना, देखो ऐसे करी, ये इस तरीके से अपने सारी आ जाती है वार्निंग लाइट्स की क्या कैसी है। ठीक है, उसके बाद इधर बात करें तो इधर आपको मिलेगा कुछ इस तरीके का अपना टच पैनल, जिसको आप आराम से करते हो, और ये मतलब ठीक ठाक है, जिस प्राइस रेंज की गाड़ी है ना उस हिसाब से ठीक ठाक है। उसके बाद नीचे बात करें तो देखो, ये जो नई अपनी जो नेक्सॉन है, ये तीसरी जनरेशन में इस तरीके का आपको पैनल मिलेगा। बाकी ये ना चीज़ें आजकल टच हो गई है, और मेरे को ना टच चीज़ों पर थोड़ा कम भरोसा होता है। वहीं पर अगर जैसे कि ये AC के लिए ना ये चलो ठीक है, लेकिन अगर जैसे इसमें अपना ये डिक्की खोलने के लिए बटन हो गया, हेजार्ड लैम्प के लिए बटन हो गया, अब ये क्या सेंसर वाली चीज़ें रहती, तो ये क्या जल्दी ख़राब होने का चांस रहता है, इसलिए मेरे को इनके ऊपर थोड़ा कम भरोसा होता है। लेकिन अब कंपनी ने दी है तो क्या कर सकते हैं। लेकिन आपको इस तरीके का अपना मिलेगा, जिसमें आपको इधर अपने AC जो ब्लोअर रहता है उसकी स्पीड कम तेज करने के लिए, वेंटिलेशन कहाँ पे देना उसके लिए हो गया, ये अपना AC को ठंडी हवा चाहिए, गर्म हवा चाहिए, ये अपना हेजार्ड लैम्प के लिए, डिक्की खोलने के लिए, लॉक अनलॉक करने के लिए। उसके बाद ये AC ऑन ऑफ करने के लिए, सर्कुलेशन कहाँ करना है किस तरीके से। इधर बात करें तो इधर अपने को इस तरीके से अपना लाइटर और वो जो चार्जर आता है वो लगाने के लिए मिलेगा, वो गोल गोल आता है ना, वो लगा 12 वोल्ट का, वो हो गया। उसके बाद आप USB केबल भी लगा सकते हो, ये अपना ऑक्स लगाने का यहाँ ऑप्शन है, लेकिन अगर टॉप वेरिएंट में जाएंगे तो वो भी मिलेगा। और इधर बात करें तो आपको मिलेगा इस तरीके का अपना ये पेट्रोल गाड़ी, और मैं बता दूं आपको है ना ये अपना, और मैं बता दूं एक नॉलेज कीजिए, अगर आपको जानना है कि गाड़ी डीजल है या पेट्रोल है, तो आप उसके RPM मीटर अगर दिख रहा है तो उसमें जाएगी। अगर जहाँ पर बेजिंग अपने 6000 तक की है तो वो गाड़ी है डीजल, और जहाँ पर अगर ये 8000 तक की वो है गाड़ी अपनी पेट्रोल। तो इसके अंदर आपको मिलता है अपना 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। और इसके अंदर मैं एक बात बता दूँ, ये मैंने ना अपने अर्टिगा जो वो तो बहुत कम को देखी होगी किसी ने, कि अर्टिगा ना पहले वाला जो डीजल में आती थी तो वो 6 गियर में भी आती थी, और अब जो 5 गियर में भी आती थी। उसके अंदर क्या होता है, ये जो दिख रहा है आपको पैनल इस तरीके से जो दिख रहा होगा, इसको ऐसे उठा के ये रिवर्स गियर लगता है, जैसे ये इसमें लिखा ना ये रिवर्स गियर, इसको अगर आप यूँ करके ऐसे यूँ करेंगे ना तो ये डायरेक्ट छट्टा लगेगा। अगर आपको रिवर्स लगाना है तो आपको ये उठा के इस तरीके से पीछे करके लगाना होगा, जब जाके आपको अपना रिवर्स गियर लगेगा। और पीछे अपने पार्किंग सेंसर के वो चालू हो चुके हैं। उसके बाद ये अपना इस तरीके का अपना स्पीडोमीटर मिलेगा, इधर अपने मोड सेलेक्ट करने का, सिटी, इको, स्पोर्ट मोड के लिए ये अपना हैंड ब्रेक मिलेगा। उसके बाद इधर बात करें तो इधर आपको सामान रखने की जगह मिलेगी। और फ्रंट की बात करें अपने AC वेंट्स हो गए, इधर अपना AC वेंट हो गया, ये अपना डोर हो गया, यहाँ पे अपने जो साइड भी मिरर होगा इनको एडजस्ट करने का मिलेगा। यहाँ पे अपने को पावर विंडो के ऑफरोड करने के लिए मिलेगा, ये पीछे की पावर विंडो ना हो तो उसके लिए मिलेगा। इधर अपना वाटर होल्डर मिलेगा, ये अपना एक्सीलेटर ब्रेक क्लच मिलेगा।
उसके बाद ये जो अपनी स्टीयरिंग भाई साहब अपनी एडजस्टेबल है, अगर आप ये नीचे देख पा रहे होंगे तो अगर आप इसको ऐसे ही खोल देंगे, उसके बाद आप स्टीयरिंग को ऐसे ही ऊपर नीचे करके अपने एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद इधर बात करें तो इधर आपको एक ग्लव बॉक्स खोलने के लिए इधर इस तरीके से अपना ये मिलेगा, इसको दबाएंगे तो अपना ग्लव बॉक्स मिलेगा, इसके अंदर आपको अपना अच्छा वाला सामान रख सकते हो, ठीक है। और ऊपर की बात करें तो ऊपर देखने में लगता है आपको कि इसमें ना अपने को बहुत सारे वो मिलेंगे, क्या सनग्लास होल्डर वो मिलते हैं, लेकिन वो टॉप वेरिएंट में मिलते हैं, इसमें आपको नहीं मिलेगा। इस तरह आपको इस तरीके अपनी हेडलाइट मिलेगी और यहाँ पर शायद मेरे को सनग्लास होल्डर आता होगा। ये अपना सनवाइजर हो गया, ये अपना रियर व्यू मिरर हो गया, ये अपना साइड इंडर हो गए। और ये वैसा मैं बता दूँ इसके अंदर अपने को मिलते हैं 6 एयरबैग मिलते हैं, ठीक है। आपको मैंने चाबी अभी तो बता ही रही है, फ्रंट अपना हो ही गया। बाकी अगर मैं ऐसा लुक की बात करूँ ना भाई साहब, कसम से बहुत वीआईपी हो गई ये गाड़ी। हो सकता है इसकी टॉप वेरिएंट हो, मैंने तो लिटरली नहीं देखा टॉप वेरिएंट का स्पीडोमीटर किस तरह का, तो हो सकता है उसमें डिफरेंट हो, क्योंकि मेरे को लगता है कि पैसा देगा इंसान तो कंपनी उसको ज़्यादा चीज़ है, मतलब आप जितना पैसा दो ना कंपनी उनको वो आपको ज़्यादा फीचर्स देती है। ये तो गाड़ी अपना प्योर वेरिएंट है, मतलब जो सबसे बेस भी नहीं है उसके अंदर तो ये चीज़ें नहीं आती है, इससे थोड़ा ऊपर वाला वेरिएंट। अपने को वीडियो बनाने से अपन तो पहुँच गया, वीडियो बनाना है अपने को तो गाड़ी मिलनी चाहिए। उसके बाद अगर इधर बात करें तो अपने इधर अपने को गाड़ी के अपने हेडलाइट के कंट्रोल्स मिलेंगे और इधर अपने वाइपर के कंट्रोल मिलेंगे, ठीक है। फ्रंट इस तरीके से हो गया। उसके बाद वैसे ये सीट है अपनी इस तरीके से अपने 2 जगह से एडजस्टेबल है, इस तरीके से अपनी आगे ये ऐसे ये जो ये थी इसको आगे पीछे कर लो, उसके बाद ये नीचे रहता है इससे अपनी आगे इस तरीके से आगे पीछे कर लो, ठीक है। और अगर मैं पर्टिकुलर इसकी सीट्स की बात करूँ तो भाई साहब सीट्स का कंफर्ट अच्छा है। मैंने इस गाड़ी को कल बहुत चलाया है, मतलब बहुत चलाया इन द सेंस, मतलब मैंने ज़्यादा मतलब 50-45 किलोमीटर चलाता है इस गाड़ी को। तो भाई साहब अगर मैं इसकी कंफर्ट की बात करूँ तो भाई साहब बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है, बहुत ज़्यादा नहीं होता 50-45 किलोमीटर, लेकिन ऐसा न्यू बिगनर मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो गया है वो। तो अगर मैं इसके अपने कंफर्ट की बात करूँ ना, जो कि अपने चलाते में बात करें, लेने अगर आपने इसकी बैठक की बात करें क्या किसी, तो अगर अपने को मैं हेडरूम की बात करूँ तो मेरी हाइट है 5 फुट 8 इंच, तो हिसाब से बढ़िया है। लेग रूम की बात करूँ वो तो अपन एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर यहाँ से हिसाब से बात करें तो अच्छी खासी है। पीछे बैठ की भी बात करेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ उसके साइड सपोर्ट की, कॉर्नर सपोर्ट, तो वैसे मैंने आपको, अगर आपने मेरी कुछ वीडियो देखी हो जिसके अंदर मैंने दूसरी गाड़ियों का रिव्यू करा था, उसके अंदर मैंने बात बोली थी कि जो पंच का मेरे को मतलब ये साइड पैनल सपोर्ट था ना बहुत प्यारा लगा था, वैसे ही तो उसके अंदर भी ना मतलब सेम जिस मतलब ऐसा सपोर्ट मिल रहा है कॉर्नर सपोर्ट वैसा उसके अंदर भी था। मतलब कंफर्ट के मामले में गाड़ी बहुत अच्छी है, मतलब और ढसके बचके की भी कल अपन ने निकाली थी ना, अपना हाथ थोड़ा हेवी है तो उसके अंदर निकाली तो वह गाड़ी एक तो अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी है तो ढसकों से मतलब देखने की जरूरत है नहीं। उसके जब निकाली ना तो भाई साहब गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सस्पेंशन सेटअप बहुत अच्छा है गाड़ी का। और अगर मैं इसकी स्टीयरिंग फीडबैक की बात करूँ तो भाई साहब स्टीयरिंग फीड भी बहुत अच्छा है, मतलब एक बार जब अपनी गाड़ी चालू होती है उसके बाद तो एक आप लोगों में करके बता देता हूँ ना, ये देखो चालू हुई। उसके बाद सुजुकी इतनी तो नहीं है क्योंकि सुजुकी गाड़ियों में बहुत ज़्यादा वो रहती है स्टीयरिंग, लेकिन भाई साहब टाटा की फिर भी जिस जो टाटा का एक नाम है ना उस हिसाब से भाई साहब कसम से इसकी स्टीयरिंग भी बहुत अच्छी स्मूथ है। मतलब कहने का मुद्दा है जो इसका फीडबैक है ना बहुत प्यारा है। लेकिन अगर मैं स्मूथनेस की बात करूँ तो भाई साहब जो ये सुजुकी गाड़ी ना इसकी स्टीयरिंग माननी पड़ेगी, मैं चिट्ठी उंगली से घुमा सकता हूँ। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा उसकी बुरी कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो अच्छी चीज़ है ना उसकी भले उसके अंदर बिल्ड क्वालिटी नहीं मिलती, आपको बिल्ड क्वालिटी इस गाड़ी के अंदर मिल रही है, लेकिन जो आपको स्टीयरिंग में जो स्मूथनेस वो गाड़ी थी ना वो अब भी नहीं दे पा रही, लेकिन फिर भी जो पुरानी टाटा उस हिसाब से तो बड़ी अच्छी दे रही है। अब चलो अपन थोड़ा पीछे देख लेते हैं बैठ के, वीडियो बहुत लंबी है। और वैसे हम इस तरीके से बता दो इसके अंदर आपको ये पियानो फिनिश मिल रही है, ठीक है। और इधर आपको अपने इस तरीके से अपना ये वो मिल रहा है, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टर की रात को आप खोलो। उसके बाद इस तरीके के अपना टायर मिल रहे हैं अलॉय व्हील में, स्टील रिम में। उसके बाद देखो मैं आपको एक चीज़ बता, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, अब देखने वाले ही देखेगा। इसके अंदर देखो टाटा ने छोटी छोटी चीज़ों को इतना ध्यान रखने लग गई। ये दिख रही है आपको, अगर आपको सामान लेके आते हो आपको कहीं रखना तो उसके लिए मैंने सब देखो यहाँ ये रखने के लिए, मतलब आजकल टाटा ना छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर इतना ध्यान दे रहा है ना कि क्या बताऊँ मैं। ये जो चीज़ें देख के ना बड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद इस तरीके से आपको अपना फैब्रिक में अपनी ये सीट मिलेगी, ना कि लेदर वेदर में। और इस तरीके से साइड व्यू देख, वीडियो रिव्यू देख लो। उसके बाद अगर मैं यहाँ चलूँ बैक में, ये अपना पेट्रोल डालने का मिलेगा भाई साहब। अगर इधर बात करें, इसको यार बहुत ज़्यादा पीछे करके रखा है। हाँ तो भाई साहब अब बात करें अपने पीछे की, ये पीछे क्या कैसा कंफर्ट मिल रहा है और आपको मिल रहा है। तो भाई साहब अगर अपन बात करें तो देखो पीछे आपको अपने चारों सीट में से एडजस्टेबल अपने हेडरेस्ट मिलते हैं, उसका आप एडजस्ट कर लो। उसके बाद अगर मैं इसकी बैठक की बात करूँ तो देखो हेडरूम आपको यहाँ पे पीछे से कर्व है, लेकिन फिर भी 5 फुट 8 इंच के हिसाब से बढ़िया है। 6 फुट वाले को मेरे ख्याल इतनी खास दिक्कत नहीं आएगी। और अगर मैं लेग रूम की बात करूँ इसको भी, और अगर मैं अच्छे से एडजस्ट कर दूँ इसको, एक मिनट
ये अगर इतने में करो तो उस हिसाब से भी मतलब अच्छी खासी लेग रूम मिलेगी। उसके बाद इधर आपको मिलेंगे अपने एसी वेंट्स, जो कि मैं बता रहा हूँ वेरिएंट टू वेरिएंट वेरी करता है कि कौन सा वेरिएंट ले रहे हो आप, ठीक है। लेकिन इस वेरिएंट के अंदर आपको मिल रहा है। उसके अगर अपन लेग रूम की बात करें, हेड रूम की बात करें, तो भाई साहब कोई समस्या नहीं, बहुत अच्छी। और अगर मैं सिर्फ बैठक की बात करूँ तो भाई साहब आराम से, कल मैं पीछे भी बैठ के आया हूँ, गाड़ी भी चली है, पीछे भी बैठा ना तो इतना कुछ खास समस्या नहीं है। भले वो 50 किलोमीटर की आई थी, लेकिन ऐसा था कि अगर 100-150 किलोमीटर भी करना हो तो मैं आराम से कर लेता, ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं थी। उसके बाद और अगर मैं बात करूं इसके अपने सीट का क्या कैसा मतलब कंफर्ट मिल रहा, तो भाई साहब बिल्कुल लाजवाब है, कोई समस्या वाली बात नहीं। मतलब जिस प्राइस रेंज की गाड़ी है ना उस हिसाब से बहुत दूर। मतलब मेरे ख्याल से बताऊँ एक बात, ये गाड़ी से हटके इतनी लंबी वीडियो ना पहली बार होती इतने डिटेल में, क्योंकि अब गाड़ी अपने पहले क्या रहता था, मेरे को गाड़ी मिली है 1 घंटे में देनी अपने रहती थी, क्योंकि भैया किसी दोस्त की किसको कहीं जाना है किस तरह। अब ये गाड़ी के अपने भैया ने ली है तो आराम से अपनी, ये अभी सुबह सुबह जाऊँगा मस्त आराम से वीडियो बनूंगा, तो शायद 10 मिनट का भी हो चुका होगा। इंटीरियर पहली बार मेरे को लगता है तो कोई लंबा बना होगा, लेकिन मतलब देखने वाला तो देखेगा ना, देखने वाले तो क्या ही बोले। उसके बाद अगर सीट की बात करें तो इधर आपको ना सीट फैब्रिक में मिलेगी, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ जैसे दूसरी गाड़ी में आता है उस तरीके का नहीं मिलेगा। और इधर बात करें तो आपको इस तरह के ट्यूटर मिल रहे हैं, इधर अपने को पियानो फीस मिल रही है, अपना पावर विंडो का स्विच मिल रहा है या वाटर होल्डर मिल रहे हैं, इस तरीके के अपने स्पीकर मिल रहे हैं, ठीक है। और इधर देखो पीछे भी आपको चार्जिंग सॉकेट देके रखा, मतलब टाटा नहीं, वाकई में मानना पड़ेगा यार इस चीज़ को, मतलब बहुत ज़्यादा वो कर रही है क्या डेवलपमेंट, इसलिए तो इसकी गाड़ी आजकल इतनी बिक भी रही है। उसके बाद देखो मैं आपको बोला था ना खोलने का अपना, हाँ वार कोयल इस तरीके से अपना ये रहता है, जिसमें आपको ये आपको डिक्की खोलनी है, देखो दिख रहा होगा आपको, मैं ये दूंगा इस तरीके से खुलेगा। देखो पीछे की लाइट जल रही क्या लगती है पीछे से, ठीक है। उसके अंदर अपने रियर व्यू अपने सेंसर मिले, रियर व्यू सेंसर मिलेंगे। बैक कैमरा नहीं आता इस वेरिएंट के अंदर, टॉप वेरिएंट में बिल्कुल आता है। और मैं एक बात बताऊँ, इसके अंदर आपको DRL इस तरीके के अपने टेल लाइट मिलती है। फीचर्स की बात है तो बताते चलता हूँ। और अगर आप टॉप वेरिएंट में डालते हो तो रियर व्यू मिरर भी मिलेगा, रियर व्यू ना रियर वाइपर भी मिलेगा, लेकिन इस वेरिएंट में नहीं। उसका इस तरीके से आप उठा सकते हो अपना ये। तो इधर आपको मिलेगा इस तरीके का अपना सेटअप, जिसके अंदर आपको ये नई गाड़ी है तो अपने को कवर ववर और ये सब करने को मिला। उसके बाद इधर बात करें तो इधर मैंने आपको चार्जिंग सॉकेट बताया, ये तो क्या थोड़ा जो सामान वामान रखने के लिए। और नीचे बात करें तो इधर आपको मिलेगा अपनी स्टेपनी, जिसके अंदर आपको जैक वैक भी मिलेगा। तो भाई साहब ये हो गए गाड़ी के फीचर्स, जो कि मैंने जितना हो सकता था पूरा बता दिया है, ठीक है। अब जैसे और जो बड़े बड़े फीचर है कि अपना क्रूज़ कंट्रोल होगा, ये सब आपको वेरिएंट टू वेरिएंट वेरी करेगा, लेकिन जो इस वेरिएंट में मिल सकता था मैंने आपको सब बता दिया है। और कुछ छिटा हुआ तो वो भी मैं आपको बता दूँगा ढूंढ ढांड के ऐड करके। बाकी वैसे टाटा वालों ने मतलब बहुत चीज़ें सोचने लग गया आजकल। देखो जैसे कि मैंने अभी ना गाड़ी अपनी बंद करके रखी है, फीचर्स मेरे को लगा, लेकिन अगर आप गाने सुन रहे हो, कहीं गाड़ी खड़ी करके सुन रहे हो, लेकिन आपका म्यूजिक सिस्टम बंद नहीं होगा। आप भले आपकी गाड़ी बंद होगा, आप रीस्टार्ट कर दोगे, लेकिन फिर भी अपना म्यूजिक सिस्टम बंद नहीं होगा। वो अभी मैं बजा नहीं सकता, वो म्यूजिक राइट की पिक्चर है। और उसके बाद ये देखो आपके जो ये कंट्रोल रहता है ये भले बंद हो जाता है, लेकिन आपका जो अपना म्यूजिक सिस्टम रहता है वो बंद नहीं होगा, ताकि आपका जो गाना सुनने का मजा है वो खराब ना हो। ये चीज़ मेरे को बड़ी अच्छी लगी टाटा के बारे में, मतलब छोटी छोटी चीज़ों में इंप्रूवमेंट कर रही है ना, बहुत प्यारा कर रही है। अब गाड़ी चलते हैं, गाड़ी के फीचर्स तो हो गए, अब कंफर्ट और परफॉर्मेंस के ऊपर चलते हैं। बाकी भाई साहब मैंने आपको गाड़ी के अंदर के इंटीरियर भी बता दी क्या कैसे, और अंदर की बैठक भी बता दी कैसे। बैठक भी गाड़ी की बहुत प्यारी है, चलाने में भी बहुत प्यारी है, कोई समस्या नहीं। और ऐसे सीट में अपन बैठते हैं तो वो भी बहुत प्यारी है। अब बात करते हैं गाड़ी चलाते हुए कि ये गाड़ी क्या कैसी है। चलो मिलते हैं गाड़ी को चलाते हुए। हाँ तो भाई साहब अब बात करें इस गाड़ी के अपने कंफर्ट और परफॉर्मेंस की, तो जैसे मैंने आपको इसकी गाड़ी की जब बैठक बताई थी, मैंने कंफर्ट बताया था कि क्या अपने हेडरूम अंदर की बैठक किस तरीके से कंफर्ट है। सीट का कंफर्ट हो गया, हेडरूम हो गया, लेग रूम हो गया। और अब बात करते हैं इस गाड़ी की चलते चलते में अपन कि गाड़ी की क्या सस्पेंशन सेटअप है, उस तरीके से किस तरीके से अपना कंफर्ट दे रही है गाड़ी। तो अगर मैं इसके कंफर्ट की बात करूँ तो कंफर्ट में अगर मैं इसके सस्पेंशन सेटअप की बात करूँ तो भाई साहब देखो एक सबसे पहली बात है अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी है, तो ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छी है। तो जब ढचू की बारी आती है ना तो ये छोटे बड़े उसको तो ऐसे निकाल देती, मतलब कुछ समस्या वाली बात नहीं है, मतलब आराम से निकालती है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब आई बड़े गड्ढों की बात, तो बड़े गड्ढों पे तो अभी देखो अभी तक अपन ने खुदा ही नहीं है ना, और खुदा नहीं है अपने को गाड़ी, है ना। लेकिन अगर फिर भी अगर मैं ऐसा देखे जाऊँ जिस हिसाब से ने छोटे डचकों को ऑब्जर्व करा है, तो हिसाब से बड़े डचकों को भी आराम से कर लेगी। मतलब अब वो जो बम्प लगता है वो तो लगेगा ही, लेकिन फिर भी अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर लेगी। लेकिन अगर आप जो अपने डे टू डे के छोटे मोटे गड्ढे मिलते हैं अगर उनकी बात करो, उस पर सस्पेंस अपने को क्या किस तरीके से कंफर्ट मिलता है, मतलब डच के ऑब्जर्व करती है गाड़ी, तो वो भी अच्छी तरीके से कर लेती है, कोई समस्या वाली बात नहीं। और अब बात करें इस गाड़ी की अपन परफॉर्मेंस की, तो भाई साहब इस गाड़ी के अंदर अपने को मिलता है 1200 सीसी का टर्बो चार्ज इंजन, वो भी अपने 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है, जिसमें रिवर्स एक अलग है। तो अगर मैं इस गाड़ी के परफॉर्मेंस की बात करूँ तो भाई साहब इस गाड़ी के अंदर अपने को मैंने बताया था टर्बो, तो जिस चीज़ में टर्बो लग जाती है आप चीज़ें समझ जाओ उसके अंदर क्या है। इससे पहले जो मैंने अपने डीजल इंजन चलाए हैं
उसके अंदर जो अपना 1.3 लीटर का DDI इंजन था, उसके अंदर भी टर्बो था, वो भी 2000 के बाद दम भरता था। और ये गाड़ी है अपनी पेट्रोल में, देखिए इसके अंदर भी टर्बो, लेकिन इसका इंजन में अगर आपको कंपेयर करो ना दूसरी गाड़ियों से कैसा है, तो मैंने अभी मतलब सुजुकी की ज़्यादातर गाड़ी की चली जो अपना 1.5 का जो पेट्रोल इंजन आ रहा है, जो आपको ब्रेजा में मिलता है, सिलेरियो में मिलता है, अपनी जो बलेनो के अंदर मिलता है। तो अगर मैं उस इंजन से इसको कंपेयर करूँ तो भाई साहब ये इसके अंदर टर्बो चार्ज होने की वजह से ना वाकई में जो टॉर्क है ना वो ज़्यादा है। मतलब उन गाड़ियों को कैसा रहता है कि वहाँ पे अगर आप गाड़ी चला रहे हो और आपको ऐसी गाड़ी आगे भी बढ़ानी है या थोड़ा सा भी मोमेंटम में चलाना है तो क्या रेस देनी ही पड़ती है। मतलब इतना दम नहीं रहता वो इंजन की ऐसे रेंगते हुए चल जाए। लेकिन ये गाड़ी का ऐसा अगर आप क्लच छोड़ दोगे ना तो गाड़ी दम भर लेती है और चल भी जाती है। मतलब आपको ऐसे हल्की सी रेस देने की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब डीजल से कंपेयर मत कर लेना कि डीजल जैसा कि मतलब छोड़ दो धड़धड़ चढ़ रही लगती है, लेकिन फिर भी अगर कंपेयर करें दूसरे पेट्रोल इंजन से तो उसके कंपैरिजन में गाड़ी के अंदर ज़्यादा टॉर्क, क्योंकि जो जिसके अंदर टर्बो लगा है ना तो टर्बो का मान सम्मान मिलता है बकायदा टर्बो को। मतलब जो एक पिकअप मिलना चाहिए ना वो मिलता है। और अगर मैं इस गाड़ी की परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ तो इसकी पिकअप की बात करूँगी किस तरीके से मिलता है, तो वैसे इसके अंदर मिलता है अपने को 3 मोड, इको, सिटी और अपना स्पोर्ट। तो इसके अंदर जो इको तो आप समझ में आ रहा है, अपने को एवरेज निकालना है उस हिसाब से मिलता है। तो मतलब उसके अंदर एकदम एटलीस्ट मतलब सबसे कम परफॉर्मेंस निकलती है। उसके अंदर भी गाड़ी मतलब परफॉर्मेंस तो नहीं देगी लेकिन आपको एवरेज जरूर देगी। लेकिन अगर हम वहीं पे चल जाते हैं अपने सिटी नहीं डायरेक्ट स्पोर्ट पे, तो वैसा स्पोर्ट के आप कोई से गियर में चले जाओ, जो गाड़ी के अंदर एकदम भूत आ जाता है एक तरीके से किलो है, जो परफॉर्मेंस मिलती है और मिलती है लाजवाब। क्योंकि उसके बाद फिर आप जोन से भी गियर में अगर आप रेस दोगे ना तो आपको बिल्कुल गाड़ी पीछे होगी। उस टाइम पे लगता है कि आप हाँ आपको पेट्रोल गाड़ी नहीं डीजल गाड़ी चला रहे हो। पहले मैंने जितनी भी गाड़ियाँ चली पेट्रोल इंजन में ज़्यादातर मैंने सुजुकी की चली और दूसरी पेट्रोल इंजन नहीं चलाई विंडे के। तो अगर मैं पेट्रोल से कंपेयर कर मतलब सुजुकी के पेट्रोल इंजन से कंपेयर करूँ तो वो क्या ऐसे रिंग के चलते थे, लेकिन इसके अंदर टर्बो चार्ज होने की वजह से लगता है हाँ कि मतलब गाड़ी के अंदर है परफॉर्मेंस, मतलब डीजल वाला फील आ जाता है। क्योंकि जो टर्बो है ना वो बकायदा अपने टर्बोनेस दिखाता है कि हाँ मतलब मैं हूँ। मतलब जो एक्स्ट्रा अपना ऑक्सीजन और जो पेट्रोल जाता है गाड़ी के अंदर तो वो जो भगती गाड़ी वो बकायदा लगता है। तो अगर इसके परफॉर्मेंस की बात करूँ मैं तो भाई साहब बिल्कुल लाजवाब, जो टर्बो चार्ज इंजन है ना इसके अंदर बिल्कुल लगता है। तो परफॉर्मेंस की बात है वो इस तरीके से। और भाई साहब इसके अगर हम गियर बॉक्स की बात करें तो भाई साहब इसका 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है। तो इसमें मेरे को हल्की मतलब शिफ्टिंग स्मूथ है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन इसको जब आप मतलब एकदम ऐसे नए बैठोगे ना तो आपको हल्का सा यूज टू होने में समय लगेगा, क्योंकि जो उसका पहला गियर तो चलो लगता ही नहीं है। लेकिन जब बात आती है इसके तीसरे और 5वें गियर में लगाने के लिए, तो अगर आप ऐसे नए बिगनर ड्राइवर हो या फिर आपने एकदम नया कोई 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में बैठे हो तो आपको ना एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो आपका जो तीसरा और 5वां गियर है उसकी जो अपनी शिफ्टिंग है ना हल्की सी 1 इंच की है। मतलब हल्का सा लगाओगे तीसरा और हल्का सा अपना छठा थोड़ा 5वां गियर, तो क्या लगाने में ना हल्का सा कंफ्यूजन हो जाता है अपने को कि भैया कौन सा गियर लगा है। तो आपको हल्का सा उसका यूज टू होने का टाइम लगेगा। और एक इसमें चलाने में मेरे को एक चीज़ लगी, कल मैंने चली थी कि जो इसके अंदर जो मैंने आपको इंटीरियर में बताया कि ये पैनल वाकई में दिखने में बड़ा अच्छा है लेकिन इतना प्रैक्टिकल नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे अब मैं गाड़ी चलाता हूँ, मेरी आदत थोड़ी यूँ चलाने की है, चलाने इसी चाहिए लेकिन मैं यूँ चलाता हूँ। तो उसमें क्या होता है जब मैं चलाता हूँ जो हॉर्न दबाना रहता है तो वो थोड़ा ना तक प्रैक्टिकल है, कंफर्टेबल नहीं है मेरे लिए। जैसे कि दूसरी गाड़ी रहती है ना उसके अंदर इधर प्रेस कर दो, इसके लिए ना मतलब अलग से मेहनत करनी पड़ती है मेरे को। तो कंपनी को इसके ऊपर थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए कि इसको थोड़ा और प्रैक्टिकल बनाए। क्योंकि इंसान को एक ऐसा नहीं कि 1-2 बार आदत करके यूज़ कर ले, उसको ये चीज़ें हमेशा कंटिन्यू। अब गाड़ी खरीदी तो इंसान 7, 8, 10 साल चलाएगा तो इतना उसको फिर ना इरिटेट करती हैं चीज़ें। तो ऐसा यही एक छोटा सा इंप्रेशन था अपनी टाटा नेक्सॉन के ऊपर 1.2 पेट्रोल इंजन के ऊपर कि क्या किस तरीके से अपना जो अनुभव था मैंने आपके साथ साझा करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट शेयर करें और ऐसा अपन और वीडियो बनाते रहते हैं गाड़ियों की। अगर आपको और गाड़ियों की वीडियो देखने में इंटरेस्ट है तो अपने चैनल पर जाइए देखिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो, जब तक के लिए भाई साहब जय श्री महाकाल।